आप मेरे सामने खड़ी हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं बहन? अरे हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? क्या ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है, आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। अच्छा है ना, मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल भाई फलस्तीन। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। फ्लाइट ओपन है। आपका जज्बा, इन्होंने जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के की औरतें? सही बात है, कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। सब मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया। मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए हैं? वो एटमी कुव्वत फिर वो शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना, शादी और पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना, शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए? इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है, बस शहादत है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत के लिए मरने के लिए रेडी हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का ये वीडियो है और सैला के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है आज हमला की अजीब लगेगा, क्योंकि पागल अवाम और जिसको हम लोग जाहिल अवाम बोलते हैं, वहाँ की जनता ने सैला के ऊपर किस कदर से हमला किया है इसको भी देखने को मिलेगा। और वहाँ की अवाम ने क्या रिएक्शन दिया है, पाकिस्तान के जो अवाम है वहाँ पर क्या रिएक्शन दिया है, इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बहुत लंबे ब्रेक के बाद हाजिर हो चुकी है आपकी होस्ट आपके खिदमत में। दोस्तों आज जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो रही है। ईरान ने जी हमला किया है इसराइल पर और इसराइल 24 घंटों के अंदर अंदर रिटेलिएट करने वाला है, वो भी बदले में ईरान पे हमला करने वाला है। और ईरान जो है वो पाकिस्तान का हमसाया भी है। पाकिस्तानियों से बात करेंगे, खित्ते के अंदर जो है जंग की सूरत हाल बनी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी हम तो इंतजार में हैं कि जंग हो जाए। वो क्यों? क्योंकि वैसे महंगाई से लोग मर रहे हैं, तो एक दफ़ा क्यों ना मर जाएं। अच्छा, क्योंकि आज खाने को घर में खाना नहीं है, पीने को दूध नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है, महंगाई है, बिजली की बिल, गैस के बिल, घर के किराए कहाँ से देंगे? एक दफ़ा मर जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम तो गज़वा हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकें, शहादत की मौत नसीब हो। छोड़ दे गज़वा हिंद को, ये हिंद के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं? गज़वा हिंद में वर्ल्ड वॉर 3 का नाम आता है। अच्छा, यहाँ से आपको वर्ल्ड वॉर 3 के आसार मिलते हैं। अच्छा। ये पूरी दुनिया की, क्योंकि सिहोनी ताकत एक तरफ होंगी और मुसलमान दूसरी तरफ होंगे, ठीक है। और वो दुनिया का आखिरी ही गज़वा है। मतलब गज़वा हिंद इस वजह से भी होगा कि क्योंकि इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, पूरा यूरोप इसराइल का, कनाडा इसराइल का साथ दे रहा है, और हम मुसलमान हैं, हम ईरान का साथ देंगे। ईरान का साथ? ईरान को नहीं चाहिए आपकी मदद। ईरान तो 2 हमले पाकिस्तान पे भी कर चुका। मुझे 2 फोन आए, उनके आवाज हथियार लेके, आप कहते हैं उनको मेरी मदद नहीं चाहिए। आपको फोन आया? अब वो घोड़ों वाली जंगे थोड़ी ना। नहीं मेरे घर पे ये ईरान कोई जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है।
इसराइल के साथ है। हाँ, वाह जी वाह, बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्या बात कर दी सुनो, बुजुर्गों? ये पाकिस्तान जो है नी ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नहीं वो खड़े हैं इंशाल्लाह, तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। पाकिस्तान वो जो नहीं कुछ नहीं कर रहा है इस ना वो हमारी हुकूमत कर रही है ना और कोई कर रहा है। ये मतलब कि हमें चाहिए इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी जो 10 किलोमीटर दूर है, हम किधर किसके? ईरान हमारे साथ कब अच्छा है? अंदर से नहीं है। 2 दफा हमले किए ईरान ने पाकिस्तान पे। ईरान ने किए है ना, हाँ, तो फिर इसीलिए वो अच्छा नहीं ना है। आपको जो मुसलमान वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता, जो मुसलमान तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगें हो रही हैं, मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। बाबा जी हम कहाँ कह सकते जंग बंद कर दो, अमेरिका ने कहना साढ़े पैसे कटो। भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए है? वो एटमी कुव्वत फिर शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना शादी पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? या बिलावल की शादी पे चलेगा ये? नहीं। तो क्यों बनाया? काफिर के खिलाफ चलना है, इसलिए एटमी कुव्वत हमें बनाया नहीं, अल्लाह ने हमें एटमी कुव्वत इसलिए। यहूदी अहले किताब में से हैं। अहले किताब में मुसलमान नहीं है। अहले किताब मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही अहले किताब। अहले किताब है, मुसलमान अहले किताब में से हैं। मुसलमान भी है, अहले किताब में से भी है ना, दोनों है। अहले किताब। इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। हाँ, कि वो यहूदी है, यहूदी काफिर है। जब तक वो नबी पाक का कलमा नहीं ना पढ़ेंगे उस वक्त वो अहले किताब भी हो, वो ना किया, वो जंग है नहीं रहेंगे। जंग है ना। हाँ जंग। लेकिन हिंदुओं की जंग किसी के साथ मजहबी पॉइंट पे क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं हिंदुओं है? के किससे? क्यों नहीं है? आपको क्या पता? किससे? पाकिस्तान के साथ हम मजहबी लोग हैं ना, 2 नजरिया है हमारा, उनका नजरिया और है, हमारा नजरिया जो है। आज पाकिस्तानी तो 2 कौमी नजरिए को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? आप नहीं मानते, हम तो सब नहीं, मानते मेरे हैं। इंटरव्यू पे बहुत से लोग कहते हैं आप लोग नहीं मानते होंगे, हम तो मानते हैं बिल्कुल। क्या नजरिया था वो? हम कुरान और सुन्नत को तो मानते फिर हैं। 2 कौमी नजरिया था तो हिंदू यहाँ भी रह गए, मुसलमान वहाँ पे भी रह गए। मुसलमान जो हिंदू इधर रहते अगर 2 कौमी नजरिया था तो पाकिस्तान में सारा मुसलमान होता और हिंदुस्तान में सारा हिंदू। जो हिंदू इधर रहते हैं वो अकलियत में रहते हैं, हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की। हम तो हमारा वो दीन वो कौन सा चलेगा? जो इस्लाम चलेगा नहीं, वो अकलियत का दीन तो नहीं ना चलेगा। इसलिए हम मुसलमान हैं, ज़्यादा हैं इसमें, मतलब कि सारे वो तो अकलियत में थोड़े हैं, ईसाई हिंदू थोड़े हैं, बिल्कुल एक ज़रा बता लो। नहीं पहले ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो। नहीं, वो जितने थे वो थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमानों की है। हम अगर मुसलमान खड़ा हो जाए ना फलस्तीन को बचाने क्यों नहीं मुसलमान जा रहा? इतना 25 करोड़ मुसलमान हमारे पास है। तो वो मुसलमान जो है नहीं, उनको पैसे की हवस है नहीं, मुसलमान ना ये बाप बेटा नाराज हो जाएंगे। कौन सा बाप और कौन सा बेटा है मैम? यही के दूसरे यूरोप के मुल्क जो हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा रहे। हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है, आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। पता है नस्र में अल्लाह फतहन करीब, जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। देखो ना, एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फलस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास? आपके पास आ गई ना, वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई हाँ, अल्लाह और आपने मेरे चैनल तक पहुंचाई। हाँ, वाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जी? फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो आपने मुझे मेरी
परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं, बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये बहन आप समझ के आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है। ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। उठा अच्छा रही हो मुझे बताओ पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? ना? हमारी वुमेन्स कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर के अगर आप हो रही है ना उस पे आप बात करो ये ना। मेरा- ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए हर बंदा अपनी हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ, बेटा वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताइए इन मर्दों का इस्लाम औरत में ही हाँ क्यों जी, शुरू होता है? सही बात है। आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका सारा जज्बा, गुनाह इन्होंने जो आपका फैलाया। जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल नहीं, करें। क्राइम हम में- औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख मैम ये बताएं कोई बात क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के की औरतें? सही बात है। कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सवाल की समझ नहीं आई। जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें करती हैं? मर्द करते हैं, मर्द करते हैं मर्द ना? हैं। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़ेगा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये, तो कोई बात नहीं है। हाँ चले, कोई क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी, तो हाँ पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी डिफेक्ट नहीं है तरबियत मेरे। में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं 10 अल्हम्दुलिल्लाह, डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता ये सिखाया जाता है? नहीं बजाएंगे तो हम पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या औरत की इज्जत की है? क्या किया? पूरी दुनिया हंसी हाँ, क्या औरत की क्या इज्जत है? आपने जो किया आपने ठीक किया, जो ये कर रहे हैं ये सबसे बेहतर कर रहे हैं, समझे? लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं और कुछ नहीं है, समझ? ये भी देखें। आप मदरसे से पढ़े हो, आपसे मैंने बात ही नहीं की। मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। हाँ, वो जाहिर है इसी तरह आप की। फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना? हम जाएंगे? उधर सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं आपको? जाए ना मुसलमान, उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल बिल्कुल। भाई फलस्तीन आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ, फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए। अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे कौन कह रहा फ्लाइट्स ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। ओ भाई जा रहे हैं। गजा इमदाद जा सकती है, गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हो। एक मिनट, इमदाद जा रही है, कोई जा रहा है यहाँ से? किसी को हुकूमत जा रही है? ज्यादा बॉर्डर खोले हुए नहीं? आपकी हुकूमत फलस्तीन के साथ है, नहीं, हमें फिर आप क्यों जा रहे हो जब हुकूमत साथ नहीं है? हुकूमत साथ देना, हम तो साथ है ना उनके। हुकूमत फिर अपील करो हुकूमत को। तो हुकूमत को कितने मेरे साथ क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो करंट अफेयर पे बात कर रही हूँ कि ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई। ईरान ने हमला किया, अब इसराइल भी करेगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा स्टैंड क्या है? तो हुकूमत स्टैंड ले, क्यों नहीं ले रही? हुकूमत क्यों नहीं दे रही, ये बताएं। हुकूमत ईरान आपके साथ खड़े, नहीं तो फिर किस बात का स्टैंड ले? यार, हुकूमत किस बात पे स्टैंड नहीं ले रही, ये तो बताएं आप। किस बात पे नहीं ले रही? ये बात है, किसी बात पे स्टैंड नहीं ले रही? नहीं ले रही। किस बात पे ले रही है आप बताएं। आप खुद ही तो कहते हो कि मुसलमान। नहीं बताएं, हुकूमत किस बात पे स्टैंड ले रही है? आप गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें। आप करो ना अपील, मैं तो क्या पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा। पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है, ठीक है? ले गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें, कोई लेके दे, आप permission अपील लेके दें। अपील कर रहे हैं, आपके सामने ओपन अपील कर रहे हैं, ओपन अपील खुलवाएं रास्ते, इजाजत दें हमें। चलो फलस्तीन छोड़ो, ईरान पे अगर अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? ईरान पे अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? इसराइल 24 घंटों में ईरान पे अटैक करेगा, क्या करोगे? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना? शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए? इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है, बस शहादत है। शहादत इंशाल्लाह, क्या है? अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत। इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इसके अलावा क्या चाहती है आप?
भाई बात ये है नहीं, कि आप खित्ते बताएं के ना। अमन को खतरा है। हमें इस वक्त एक पढ़े लिखे इंसान के होते हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए साथ फलस्तीन के साथ, तो पाकिस्तान ने अभी तक तो रूबरू नहीं। साथ होना चाहिए। अंकल आप इधर आए, उधर से क्यों गुस्सा हो रहे हैं, दिखाओ जरा उन्हें। हाँ हेलो, देखिए दो ये सिर्फ जज्बाती बयानबाजी है। जब फलस्तीन आए तो फिर पता चलेगा हिम्मत किस में है। ठीक है, इसमें ये तो बाद में पता देखें, चलेगा ना। देखें। लेकिन कोई जाने के लिए कोई रास्ता तो हमें बताएं। उनके बच्चे मर रहे हैं भूखे, उनको कुछ नहीं खाने पीने, और इधर हम ईदें मना रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हमारे बहन भाई हैं वो, तो हमें कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। बहुत अच्छा है जिसने उनका साथ दे दिया है। पाकिस्तान दे रहा ने है, इस बहुत वजह अच्छा से साथ नहीं दिया कि फलस्तीन पे हमला हुआ है। ईरान ने इस वजह से साथ दिया है क्योंकि इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया था, उसका बदला वो ले। है। चले वो ले लिया बदला। अच्छा चले ये बताएं, दो पड़ोसी हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया कहता है मैं इसराइल के साथ हूँ, पहले दिन से कह रहे हैं। हम क्यों नहीं कह रहे हम फलस्तीन के साथ हैं? हाँ जी, हम क्यों नहीं कह रहे हम तो ये फलस्तीन के हमारी साथ? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं स्टैंड लेना चाहिए ना। मुस्लिम भाई नहीं है वो क्यों हमारे। नहीं स्टैंड क्लियर नहीं है? है। हमारा स्टैंड क्यों नहीं वो क्लियर? कहते हैं ना, एक कहावत बनी हुई है, अगर के सामने छोड़ दें, ठीक है, कहावत एक बनी हुई है, प्रेम से address करें ना। हमसाया साथ वाला ना, उसको तकलीफ हो, ठीक है, उसका साथ देना चाहिए, जाके पहले उसकी खबर लेनी चाहिए, ठीक है, तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, कैसी तबीयत आपकी है वो, ठीक है ना। अगर वो तो हमने अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं? कौन से हमसाए, अफगानिस्तान देख ले, इंडिया देख ले, ईरान देख ले, कैसे ताल्लुकात है हमारे उनसे? आपके सामने कैसे ताल्लुकात आप मैंने तो सवाल पूछा। बैड ताल्लुकात हैं। हाँ जी, पड़ोसियों को अच्छा नहीं समझते। हम नहीं समझते, वो भी नहीं हमें समझते। इधर आए ना, इधर आए, चलेंगे। वो कैमरे में, अच्छा हर बंदा कैमरे में बात नहीं कर सकता, वो पीछे। हाँ, ईरान और इसराइल के बीच जंग हो रही है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और अगर इस रीजन में जंग होती है तो पाकिस्तान की सलामती को भी बहुत खतरा होगा। महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, हर चीज़ के प्राइस में इंक्रीज होगा। चीज़ें फ्री मिल रही हैं, आगे भी महंगाई आसमानों की तरफ है। लेकिन बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पे? असर जो पड़ा है, यानी कि आपके पास असला है ना, एटम है ना आपके पास, एटम तो बहुत बड़ी है हमारे पास। क्या फायदा आज आप दूसरे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इस्लाम अगर का एक हम मिसाल भी छोड़ देना, वो जंग नहीं कर सकते थे, एक बच्चा भी नहीं मर सकता तो क्या एटम ताकत, क्या फायदा हमें बताएं। तो कहीं ना उनका दफा करें। क्यों नहीं सामने आ रहे? यह फौज का मसला है ना, हमारे पास असला है, एटमी ताकत है, हर चीज़ है, उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। एक मिसाल ही तो क्या चला सकते हैं आप एटम बॉम्ब जिसकी आप बात कर रहे हैं? ना, हम जब हमारे इस्लाम पे ऊपर खतरा आएगा तो हमने चलाना ही है, और क्या करना है। उनको देखने के लिए बनाया हुआ है, आप बताएं, देखने के लिए बनाया हुआ है? कब चलाना फिर? नहीं, देखने के लिए बनाया हुआ है, या किसी की शादी बारात के लिए चलाया बनाया हुआ है? तो आपको पता होगा। हमें क्यों पता होगा? आप हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, आप हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, ज्यादा जब हमारे पास है नहीं तो हम कैसे बता मिडिल क्लास हैं। आप हमारे पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, कितना पढ़े आप? काफी पढ़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मतलब काफी पढ़ा हूँ, शुक्र है हमारा। काफी मतलब कितना का पढ़े हुए हैं? मुझे भी तो हैरत हो रही है, ऑडियंस में कितना। मेडिकल के डिप्लोमे वगैरह किए हुए हैं। मेडिकल के कौन से डिप्लोमास किए? 3 के नाम बता दें। 3 के नाम बता दूँ? डिस्पेंसर का किया हुआ है, ठीक है, अच्छा, डिस्पेंसर का डिप्लोमा। ओटी का किया हुआ है, फिजियोथेरेपी का किया हुआ है, अच्छा। और भी किसी के नेम पूछ रहे हैं बता दो। अच्छा, इसमें से पाकिस्तानी ऑथर्स की कितनी की किताबें पढ़ी हैं? मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें से, और बता। पाकिस्तानी ऑथर्स नहीं पढ़े आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं अच्छा, हिस्ट्री कितनी पढ़ी आपने? जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हूँ उस टॉपिक पे आए। नहीं, आपने कहा ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ, हाँ। गुरूर नहीं मैं फिर करता। पड़ोसियों के अल्हम्दुलिल्लाह साथ पढ़ा हूँ। कैसे ताल्लुकात होने वो चाहिए? टॉपिक आप क्यों चेंज कर रही हैं? मैं यही उस तो topic पड़ोसी में पे तो एडमी आ ताकत रही पे हूँ। बात हो रही थी, एडमी भाई ताकत वो पे नहीं बात- चला सकते ना। क्यों नहीं चला क्यों? कोई नहीं चला इस्लाम है ना, इस्लाम पे आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया हुआ है ना, इस्लाम है हमारा मज़हब, इस्लाम है। आप इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी है ना? ठीक है, हम भी रेडी हैं। अगर इस्लाम पे खतरा आएगा तो वो जो एटमी आप ताकत बनाई एटम हुई बॉम्ब है, चलाएंगे वो तो किसी की बदले में शादी वो के लिए, भी- मेहंदी के लिए बनाई हुई है, बताइए मुझे, या देखने के लिए चला सकते ना, नहीं चला सकते वो। इस्लाम पे खतरा है ना। जो मस्जिद अक्सा हमारी, वो हमारे जो उनसे 1.25 लाख अंबिया हैं, किबला अव्वल है हमारा। किबला अंबिया, वो हमारे जो साहब हैं, अंबिया जो भी हैं, ठीक है, उनकी एक वो कहते हैं, फतवा हुई थी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, उस पे अब खतरा है, इस्लाम पे खतरा हो रहा है ना, ठीक है। तो कोई एक्शन ले ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? तो जितनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है इसराइल के साथ खड़ी है, तो मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं नजर आ रही? सबसे बड़ा तो मुल्क इस्लामी सऊदी अरब है। क्यों नहीं ले रहे एक्शन? क्यों नहीं साथ स्टैंड हो रहे उनके साथ?
यही तो हमारा अवाम का क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहे स्टैंड। अब हल क्या है इसका? हल आप निकालें। ये सवाल के ऊपर सवाल है, सवाल के किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पाकिस्तानी काफ़ी है, ये अकेले खड़ा हो जाए ना इसके एटमी ताकत के साथ तो चले जी, पाकिस्तानियों का आखिरी फैसला है जी, एटम बम चला दो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एटम बम के असरात आप सबको पता है कि 100 सालों तक रहते हैं और इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। कंट्री अपनी हिफाजत के लिए तो एटम बम रख सकती है, लेकिन चलाने के लिए नहीं रख सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एजुकेशन की शदीद कमी है, इसलिए इनको एक लफ्ज आ गया है एटम बम, और वो हर बात पे बस चला दो मजाक बना दिया इन्होंने अपने एटम बम का। सर एक बात है, यहूदी अहले किताब में से हम मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मुसलमान अहले किताब में से हम मानते हैं? दोनों की लड़ाई हो रही है, मानते हैं? फलस्तीन और इस यहूदियों की लड़ाई जो है आपको पता है वो मजहबी लड़ाई है, ऐसे जी जी बिल्कुल। वो किसी एरिया की लड़ाई तो नहीं है ना? एरिया की भी है, लेकिन वो मुफादात की भी है, मजहबी है ना, वो हैकल सुलेमानी और वो मुफादात की लड़ाई है। वो असल में वो इसीलिए उनकी पहले भी एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा इनकी नस्लकुशी की जा चुकी है, और लेकिन वो 50 सालों से हो रहा है ये फलस्तीन की कर रहे हैं, लेकिन इनकी शूदियों की भी बड़ी दफ़ा हुई है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसमें दज्जाल ने भी आना है, फितना दज्जाल ने भी आना है, ये उसके पैरोकार हैं। ये उसको जिंदा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत से इक़दाम कर लिए हुए हैं इसी चक्कर में, इसलिए वो फ़लस्तीन को ख़त्म करके मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, और हम मुसलमानों के होने के नाते जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ बनता है हम ये नहीं होने देंगे। तो सवाल मेरा दोबारा से सुनते हैं कि अहले किताब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हिंदुइज्म की बात है, हिंदुओं की किसी के साथ मजहबी लड़ाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हिंदू करते ही मजहबी लड़ाई है। आज ही इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने मदरसों पे पाबंदी लगा भी दी है। ये मदरसे कहते हैं मदरसे नहीं चाहिए हमें इंडिया में, हमें स्कूल चाहिए, वहाँ से ये मजहबी लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, मतलब इंडिया में भी मजहबी लड़ाई शुरू क्यों नहीं है? क्योंकि कितना मुसलमान उन्होंने मारा है आपको पता है। 1991 से लेके जब इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की तब से लेके अब तक कितना मुसलमान शहीद हो चुका है। आप ये बाबरी मस्जिद का तो मामला था, लेकिन उसके बाद शहादतें नहीं है ना। ये देखिए, अगर यहाँ पे हमारा मंदिर था हमने ले लिया वापस, वहाँ पे मस्जिद थी शुरू से, ये मंदिर था, कोर्ट ने कहा वो हट धर्मी है, वो उनका मुल्क है, वो जो मर्जी फैसला दें, हम नहीं मानते। यहाँ पे मुगलों की हुकूमत थी, उससे पहले हिंदुओं की हुकूमत नहीं थी। नहीं तो मुगल हिंदुस्तान में आए थे ना, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मुगल यहीं से उठे थे। मुगल हिंदुस्तानी नहीं थे। कासिम आया था जी, मोहम्मद बिन कासिम आया था, मुगल यहीं भी 712 में आया था। हाँ जी, 712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम। तब पहले इस्लामी रियासत क्याम की थी उन्होंने सिंध के अंदर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो मुगलों ने हुकूमतें बनाई, ये मस्जिदें उन्होंने बनाई, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। और मुसलमान कभी भी कोर्ट क्या गलत फैसला सुनाया? कोर्ट है ही उनका, तो उनके हक में फैसला देगा। मुसलमान के हक में फैसला वो कभी देते नहीं। एक मस्जिद शहीद होगी, यहाँ पर कितने मंदिर, टॉयलेट और मार्केटों में बदल गए। पहले ये बताएं, आप इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सच करते हैं क्योंकि हम ये सब कुछ रद्द अमल में होता है। एक अमल होता है, उसके बाद रद्द अमल होता है। पाकिस्तानी या मुसलमान जो करता है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है पहल नहीं करनी। हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे दूसरे ममालिक को और दूसरे मज़ाहिब को मुकम्मल अपनी मजहबी आज़ादी देनी चाहिए, और हम उसके भी मानने वाले हैं। अपने प्यारे नबी की बात को मानते हैं। हिंदुओं की आबादी यहाँ पर क्यों घटी, ज्यादा क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही माशी फुकदान है। हिंदू पहले भी कम थे। पाकिस्तान शुरू 12% या 1-2 रह गए। नहीं, पाकिस्तान में शुरू से जो कौमियत है ना, ये अकलीती है, 3% ही है। आपने शायद तारीख नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। जब आजाद हुआ 12-13% हिंदू हमारे साथ शामिल थे। मैंने पढ़ी है, और हिंदू ज्यादा है भी सिंध में। यहाँ लेकिन कम हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। अब हो रहे हैं ना। अब तो जो वहाँ पे कत्लो कर रहे हैं, हमारे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। राजधानी, डाकाजनी, कत्ल, डकैतियाँ, जना, क्या नहीं हो रहा वहाँ पे? वो तो हमारी हुकूमतें नाकाम है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कम हो रहे हैं, टीम की वजह से, और ये सियासी इंतशार की वजह से, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो एक अच्छी क़यादत की। तो अब दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। अब अगर इस्राइल ईरान पे हमला कर देता है तो खित्ते के अमन को बहुत खतरा है। अमेरिका भी इस बात पे बहुत ज्यादा संजीदा हो चुका है। अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ हमेशा अल्लाह की ताकत रही है। और हम वही बात कर रहे हैं कि मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया। मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। क्यों नहीं बोल
बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर्जा, स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट ने कर्जा देना है अमेरिका का। मैं बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, जब तक अमेरिका की गुलामी से निकलेंगे स्टेट नहीं बोलेगी। तो अब्बू जी का ऑर्डर नहीं आ रहा, आपके जज्बों का क्या करेंगे? जज्बा जब एक बंदा खड़ा होगा पीछे लाइन लगे, कहते हैं जज्बों का क्या करें? एक बंदा निकलेगा पीछे लाइनें लगेंगी इंशाल्लाह। ये नहीं है कि नहीं। वजीर आजम की बात का दम है, कहाँ पे है स्टेट में? वजीर आजम आजकल काम गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में स्टेटमेंट देगा आके। और मुझे भी घर में बहुत काम है, बाकी इनसे बात करें। ठीक है। आप सर आ जाए, आपसे बात करेंगे। हाँ जी, जंग हो रही है ईरान और इसराइल के बीच, क्या कहेंगे? अल्लाह के सुपुर्द कहेंगे कि अल्लाह सबके ख्याल करना चाहिए, अल्लाह सबको शिफा देना चाहिए, फतह दे अल्लाह, अल्लाह राम दे, यानी कि पाकिस्तान को खैर करिए। आप तो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर है, सब कुछ दुआओं से थोड़ी ना होता है। सर आप आ जाए, जंग की सूरत हाल है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसराइल कह रहा है कि इसने हम पे हमला किया, बदले में हम भी करेंगे। हम तो तैयार हैं। आप किस लिए तैयार हो? शादी पे थोड़ी जाना है। नहीं, जंग के लिए तैयार हैं। क्या तैयारी की है आपने, पहले ये बताएं। हम जंग करेंगे जाके। क्या जंग में क्या करेंगे? कौन सी सफ में आप खड़े होंगे? क्या ओहदा होगा आपका? जिधर मुसलमान होंगे हम भी जाएंगे। अच्छा, मुसलमान के पीछे जाएंगे। हाँ। फलस्तीन अभी तक क्यों नहीं पहुंचे आप? जाएंगे, जाना चाहिए था ना। फलस्तीन की फ्लाइट्स ओपन है। बिल्कुल। क्यों नहीं गए? जाएंगे, जब बुलाएंगे तो जाएंगे सबके वो साथ। तो कब से बुला रहे हैं, हेल्प, फलस्तीन को हेल्प चाहिए। हाँ जी। तो कब जा रहे हैं फिर आप बताएं? तो बुलाएंगे तो जाएंगे ना। कह तो रही हूँ, वो बुला रहे हैं। जब कहेंगे तो चले जाएंगे। अच्छा भाई, फलस्तीन वालों इनको स्पेशली बुलाए। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली को जी जरूर आप बुलाएं, यही वहाँ पर आके लड़ना चाहते हैं इसराइल के खिलाफ। दोस्तों, महंगाई वास्ते गला में ये भी जंग है, महंगाई भी एक जंग है। महंगाई आप लड़ रहे हो ना? हाँ इंशाल्लाह लड़ रहा हूँ मैं। महंगाई भी एक जंग है, लड़ रहे हैं आप? हाँ जी। महंगाई के लिए शहीद हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह शहीद होऊंगा। महंगाई में शहीद होंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और दुआ यही करते हैं कि इंडिया हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या ईरान हो, अमन इस रीजन में कायम करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में। हम सभी को पता है कि अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाता है तो जानते हैं हर देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जानी है, हर देश के ऊपर भुखमरी आ जानी है, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ना तो वहाँ कोई प्रगति होगी, ना तो वहाँ पर कोई कार्य शुरू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया आग से झुलस जाएगी, वातावरण पूरा बदल जाएगा, गर्मी बेतहाशा हो जाएगी, लोग जो धुएं हैं, जो प्रदूषण है वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू होगा। आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में जो पर्यावरण की जो सूचकांक है वह बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि अभी अप्रैल शुरू हुआ है और गर्मी इतना बेतहाशा है। अभी मई जून बाकी है, 2 महीने जो गर्मी भीषण पड़ती है उसमें आप लोगों को पता है कि जो पारा होता है, जो गर्मी का पारा होता है 48 तक पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए यह पारा अगर 57 पहुंच जाए तो क्या होगा, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इससे हमारे और हमारे लोगों का क्या हो सकता है। ये हो सकता है इतना पारा जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर जंग शुरू होती है तो जानते हैं बहुत बड़ा बदलाव आएगा पर्यावरण के अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये सारे लोग अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए जो बातचीत कर रहे थे नैला के साथ में, सैला के साथ में, उन लोगों का कहना था कि अगर हमें जंग करनी पड़ी तो हम अफ़गानिस्तान के या ईरान के साथ में जाकर मुसलमान के साथ में खड़ा होकर लड़ाई करेगा, वो भी इजराइल के ख़िलाफ़ में, और फ़िलिस्तीन में जाकर लड़ाई करेगा वो भी इजराइल के ख़िलाफ़ में। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी मिले, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के हम ना तो इसको हम एग्री करते हैं ना डिसएग्री करते हैं। देखिए ईरान और इजराइल का झगड़ा शुरू हो चुका है, जंग एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लगातार आ रही है, तो इसे हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रह गई आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, और हम भी आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।